नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवनिवास और ये कमलेश्वर यानी यहाँ के हुनर बहुत बड़े मालिक आज इनके साथ बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं। तो आइए कुछ कहानी सुनाते हैं कमलेश भाई के साथ बैठे बैठे। तो भाई साहब, एक कहानी ऐसी है कि एक राजा थे और राजा का एक सिपाही था जिसने पूरी ईमानदारी से उसकी जिंदगी भर सेवा की राजा की। तो राजा ने कहा, सिपाही, जब तुम्हारी लड़की की शादी होगी या तुम्हारी शादी होगी, सॉरी तुम्हारी शादी होगी, तो तुम्हारी पत्नी को सबसे पहले किस मैं करूंगा और घुमाने भी ले जाऊंगा। बराबर। उसने कहा, जी हुजूर, हाँ। जैसी आपकी इच्छा राजा, लेकिन राजा साहब मेरी एक शर्त है, वो आपको मानना पड़ेगी। राजा ने की, तेरी एक शर्त नहीं 2 शर्त मानी जाएंगी। हाँ। मैं राजा हूँ और अगर मैं शर्त पूरी नहीं कर पाऊँ तो कह देना। बोले राजा, उसने कहा, राजा साहब मैं अकेले में नहीं मांगूंगा। हाँ। मैं ये 40 गांव की सभा बुलाओ, उसमें मांगूंगा। उसने राजा ने हुक्म दिया, 40 गांव की सभा लगी। सभा में सब लोग आए, बोले साहब, राजा ने सभा बुलाई कि मेरी मांग पूरी की जाए। मेरी मांग पूरी की। तो कई सब लोगों ने कहा, क्या मांग है आपकी? हाँ, तो बताओ। कई राजा साहब ने कहा था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी की सबसे पहले किस राजा साहब करेंगे। हाँ। और 2 महीने के लिए घुमाने ले जाएंगे। मैंने कहा, जी हुजूर, लेकिन उसमें मुझे एक शर्त मेरी मंजूर है। बोले, मैं आपको शर्त पूरी करूंगा आपकी, इसलिए ये सभा बुलाई। तो मेरी शर्त है कि हे राजा साहब, बस मेरी छोटी शर्त कुछ नहीं है, मैं आपकी लड़की से प्रेम करता हूँ हाँ। और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, राजा को फंसा दिया। राजा फंस गए। हाँ, फंस अब गए। राजा साहब ने जो वचन दिया था हाँ। उसे तो करना पड़ेगा। बराबर करना ही पड़ेगा। फिर राजा कहेगी। बिल्कुल। और अगर वचन हटे तो 3 वचन ऐसे हैं जिसमें राजा समाप्त भी हो जाएंगे। बिल्कुल। वो मांगे नहीं है। हाँ, वो मांगे ही नहीं। ठीक है राजा साहब, मेरी तो इतनी विनती है। अब राजा साहब ऊपर से नीचे आए और पैरों में गिर पड़े। हाँ। बोले, भाई माफ कर दे मुझे, हाँ। ऐसी गलती दोबारा नहीं। राजा साहब जो वचन दिए वो करना हाँ, पड़ेगा। करना पड़ेगा। और नहीं तो 3 वचन मांगूंगा तो 3 कंगाल हो वचन जाओगे। मांगूंगा, फिर वो इनसे भी घातक है। वो आपकी जान भी ले सकते, हाँ, पाठ भी ले सकते कुछ और भी। बर्बाद भी कर सकते। बर्बाद भी कर बोले, सकते। एक ही वचन है राजा साहब, अभी तुम समझ जाओ वरना मर जाओगे। हाँ, राजपाट सभी झक मारा के मांग राजा साहब को शादी करनी शादी पड़ी। करने पड़ी। आधो राजपाट देने पड़ो। हाँ। और अकलमंद आदमी है तो वो हाँ। जो मैंने खेल गाओ कल से। हाँ। और तुम जैसे शुद्ध आदमी नहीं होते हाँ। तो सुधर के लाए फिर तो राजा बजा तो पंगी क्या कर दे। हाँ, इसके लिए किसी के साथ ऐसा गलत नहीं सोचना। कभी गलत किसी के साथ करना सोचोगे नहीं कभी भी। तुम्हारे साथ भी गलत होगा। ये होगा। 100%। अगर किसी के साथ गलत करोगे तो गलत तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो, अपना भला करो। जब अपने लिए अच्छा सोचते हो तो दूसरों के लिए भी उतना ही अच्छा सोचो जितना अपने लिए सोचते हो। अपने लिए जैसे सोचते हो। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, किसी पर विश्वास मत खाते करो, पीते रहो। किसी पर विश्वास मत करो। ये जमाना बहुत गलत है। बहुत खराब। और ये तो भाई साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी तो बातें निराली है। छोटे मोटे आदमी नहीं है जी। इनका खुद के शोरूम है 5 और हम शोरूम में बैठे इस समय। इनका खुद के शोरूम है, कहा तो वीडियो घुमा दे। 5 शोरूम है इनके खुद। और ये अपने बहुत अच्छे मित्र हैं। और इन बगैर हमारी रोटी नहीं पचत, इनकी हमें बगैर नहीं पचत। कहा भाई ऐसे ही है। हाँ। बहुत दिलदार आदमी है। इनका दिल इतना अच्छा है, अब पूछो नहीं। ये पैसा वाले ऐसे नहीं बन गए यार। इनने भी घोर तपस्या करी, साले गुजारता ही मेहनत करे, अपने आप को भट्टी में झोंको, आज बिजनेसमैन बने। ऐसा नहीं बन जाए हर कोई कामयाब भाई साहब। पहले खुद को जीवन दांव पे लगाना पड़ा, जवानी को झोंकना पड़ा दाग में। जय हिंद, जय भारत। अगली मुलाकात होगी फिर तुमसे। होगी। जय हिंद, जय भारत। जब तक